नमस्ते दोस्तों, टेक्निकल किंग के अनबॉक्सिंग वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस अनबॉक्सिंग वीडियो में हम अनबॉक्सिंग एंड असेंबली करने जा रहे हैं वेकफिट कंपनी का एंड्रोमेडा शीशम वुड बेड विद स्टोरेज। तो दोस्तों सबसे पहले जब हमने इस बेड को ऑर्डर किया था तो ये प्रोडक्ट जो है डिफेक्टिव हमको रिसीव हुआ था। उसके बाद इस बेड को रिप्लेसमेंट किया गया और रिप्लेस्ड प्रोडक्ट जो है वो बहुत ही शानदार है, तो एक्सेलेंट क्वालिटी का था। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये जो डैमेज बेड था वो कौन सा पार्ट डैमेज था, कितना डैमेज था और कहाँ से डैमेज था। साथ ही में हम जानेंगे अगर आपको कोई प्रोडक्ट ऐसा डिफेक्टिव रिसीव हुआ था वेकफिट से तो आपको क्या प्रोसेस करना है, कैसे मेल लिखना है और इस तरीके का मेल या फोन कॉल से वेकफिट की ओर से क्या रिस्पॉन्स रहता है। और साथ ही में जानेंगे कि नया जो बेड आया रिप्लेस हो गया वो कितना शानदार क्वालिटी का था और असेंबल होने के बाद ये कैसा दिखता है। और साथ ही में आप जानेंगे इसके असेंबली प्रोसेस। तो बने रहिए इस वीडियो के आखिरी तक। तो दोस्तों वेकफिट कंपनी का एंड्रोमेडा शीशम वुड बेड विद स्टोरेज जो हमने मंगवाया था, जो कि डैमेज आ गया था दोस्तों, तो उसी के ये पैकेजिंग बॉक्सेस है दोस्तों। तो जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हो दोस्तों, कंप्लीट बेड का असेंबली है। 3 सेट में यहाँ पे भेजता है दोस्तों, 3 बॉक्सेस रहता है, 1, 2 एंड 3। देखिए तीनों के तीनों बॉक्सेस यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। और मैं उसका पैकेजिंग भी आपको दिखा देता हूँ। उसका कंडीशन जो है ट्रांसपोर्ट के समय बहुत बुरी तरीके से डैमेज हो चुका है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा ही डैमेज है दोस्तों। लेकिन अंदर में एक और प्लास्टिक भी है दोस्तों। देखिए नीचे वाला बॉक्सेस है, देखिए जिसमें साइड बोर्ड और यहाँ पे बाकी सब एसेसरीज रहेगा। तो देखिए बॉक्स का कंडीशन जो है वो थोड़ा सा अच्छा नहीं है, ऑलमोस्ट डैमेज हो चुका है, बट ठीक है। चलिए इसको खोल के तो देखना ही पड़ेगा। और ये बेड डैमेज है वो भी आपको पता है, फिर भी मैं आपको इनवॉइस भी आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। देखिए तो यहाँ पे आप ऑर्डर आईडी, ऑर्डर वीजा वगैरह कुछ है। तो ऑर्डर डेट दोस्तों 9 अगस्त, इनवॉइस डेट 10 और डिलीवरी डेट है वो भी आपको नीचे में दिखाई देगा। डिस्क्रिप्शन आप देख पा रहे हैं, वेकफिट शीशम वुड बेड एंड्रोमेडा विद स्टोरेज 72x78 इंचेस यानी कि किंग साइज बेड है। और यहाँ पे आपको मिल जाएगा उसका प्राइस जो कि है 18,756 यानी तकरीबन ये 19,000 के आसपास का बेड है। चलिए नीचे में कुछ डिटेल है जिसका कुछ ज़रूरत नहीं है। चलिए तो बेड तो हम देख ही चुके हैं। अभी सारे बॉक्सेस को मैं अनबॉक्सिंग करके आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों 3 बॉक्स में से पहला बॉक्स ये है जो कि कंसिस्ट कर रहा है हेडबोर्ड एंड फुट बोर्ड को। तो वीडियो को मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ ताकि आपको पैकेजिंग मटेरियल है तो पैकेजिंग कैसा था इस बेड का वो भी आपको पता चले। तो चलिए तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं भी बाहर से पैकेजिंग मटेरियल जो है कार्डबोर्ड वो हालांकि डैमेज हो गया था, लेकिन अंदर में अच्छी तरीके से पैकिंग था दोस्तों। तो मेरा बेड जो डैमेज था वो ऐसा नहीं है कि ट्रांजिट या तो ट्रांसपोर्ट के टाइम डैमेज हुआ था, वो पहले से ही डैमेज भेजा गया था। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं पैकेजिंग जो है बहुत ही शानदार किया गया था। तो पैकेजिंग में ये बेड डैमेज होना वो तो पॉसिबल नहीं है। तो चलिए क्या डैमेज है वो मैं आपको यहाँ पे लाइव भी दिखा देता हूँ और साथ में फ़ोटो भी मैंने रखा हुआ है वो भी आपको दिखाऊँगा। चलिए तो ये आ गया फुटबोर्ड, तो उसका क्वालिटी भी हम अच्छे से चेक करेंगे बाद में। और ये वाला हमारा है हेडबोर्ड। तो हेडबोर्ड को भी हमने देखा तो यहाँ पे देखिए फिनिशिंग में गड़बड़। और यहाँ पे ये वाला देख पा रहे हैं, ये वाला जो जॉइंट है वो टॉप प्लाई को सपोर्ट प्लेट है, तो ये भी पूरा बाहर निकला हुआ था, जॉइंट अच्छे से नहीं था। तो अभी मैं दोस्तों अच्छे से आपको दिखा देता हूँ कि कहाँ और क्या प्रॉब्लम था। तो सबसे पहला फोटो देख पा रहे हैं ये वाला। तो देखिए टॉप प्लाई सपोर्ट डैमेज। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो वेलक्रो पट्टी है उसके पीछे में यहाँ पे जो होल है तो डैमेज वुड दिख रहा है, तो ये बाहर निकला हुआ था। ये सपोर्ट जो है बाहर निकला हुआ था, स्क्रू अंदर ही टूटा हुआ था। ये दूसरा वाला है बॉटम सपोर्ट जिसमें दोनों के बीच में यहाँ पे फिनिशिंग देख पा रहे हैं, बहुत ही गंदी फिनिशिंग थी दोस्तों। और ये वाला आ गया हमारा तीसरा प्रॉब्लम जो कि था अनइवन वुडन जॉइंट। तो ये 2 वुड को जोड़ के लकड़ी बनाते हैं दोस्तों, तो उसको फिनिशिंग भी अच्छा नहीं था और ये बहुत ही शार्प था दोस्तों। इसको आप हाथ लगाएंगे अगर आप तो आपको चोट भी लग सकता था। तो दोस्तों जैसे ही हेडबोर्ड में हमको ये मेजर 3 डिफेक्ट यहाँ पे सामने आ गए तो हमने तुरंत से वेकफिट पे कस्टमर सपोर्ट को फ़ोन कर दिया और हमने उसको बताया कि ऐसा ऐसा बात है। पहला बॉक्स ही सिर्फ हमने ओपन किया है आउट ऑफ 3, उसमें से हमको मेजर 3 डिफेक्ट मिले हैं और हमने डिफेक्ट भी बताया कि ऐसा ऐसा इसमें डिफेक्ट है। तो वेकफिट का जो कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव था वो हमको ये सजेस्ट किया कि आप बाकी के जो 2 बॉक्सेस है उसको भी ओपन कर दीजिए और टोटल कितना डैमेज है वो हमको बताइए, उसी के बेसिस पे हम टिकट यहाँ पे लॉक करेंगे। तो मैंने उसको बताया कि ये जो डैमेज है उसी को आप मतलब कंप्लीट सेट को आप रिप्लेस कर दीजिए, लेकिन उसने मना किया कि सर ऐसा नहीं होता, कंप्लीट सेट जो रिप्लेस नहीं होगा,
आपको क्या करना पड़ेगा, तीनों के तीनों बॉक्स ओपन कर दीजिए और जितना भी पार्ट डैमेज है उतना पार्ट जो है वो आपको रिप्लेस हो जाएगा। तो हमने बोला कि ठीक है, तो चलिए एक में तो आप क्या क्या डैमेज थे देख ही लिए हैं, तो चलिए दूसरा बॉक्स भी मैं आपको दिखा देता हूँ उसमें क्या क्या डैमेज था, और साथ में बात भी सुन लीजिए दोस्तों कि हम और कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव था वो क्या बात कर रहे थे। राइट, मतलब उसमें 3 प्रोडक्ट मैंने ऑर्डर किया था, बेड भी किया था, मैटर्स भी किया था, मैटर्स प्रोटेक्टर भी किया हुआ था। तो अभी सिर्फ मतलब बेड का अनबॉक्सिंग कर रहा था तो उस समय मेरे को थोड़ा सा डैमेज मिला है। तो अभी 3 सेट जो होता है उसमें से एक ही सेट खोला हुआ है, जो हेडबोर्ड होता है वही वाला। सर आप कह रहे हैं कि सिर्फ आपने हेडबोर्ड को ओपन किया था बट वो डैमेज है करके। यस। तो आप कृपया करके सारे प्रोडक्ट्स को मतलब सारे पार्ट्स को ओपन करके चेक कीजिए, तो जो भी डैमेज है वो अगर आप कंफर्म कर लेंगे तो हम इससे कर सकते हैं, तो इनको ये भी मेंशन कर दीजिए। अच्छा, तो आप बोल रहे हैं बाकी का जो 2 बॉक्सेस है उसको भी ओपन कर दूं मैं? ठीक है, फिर मैं थोड़ी देर बाद कॉल बैक करता हूँ, ओपन कर लेता हूँ मैं। तो दोस्तों ये है सेकेंड बॉक्स आउट ऑफ 3, जो कि है साइड बोर्ड, सपोर्ट्स, फास्टनर एंड गाइड बुक। तो ये 4 आइटम इसमें रहेगा। तो देख पा रहे साइड बोर्ड है तो बॉक्स भी बहुत छोटा है, और जैसे ही कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव ने हमें गाइड किया था कि आप सभी के सभी बॉक्सेस ओपन कर दीजिए, तो ये हमारा दूसरा बॉक्सेस है। तो चलिए उसको भी मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड यहाँ पे किया हुआ हूँ। चलिए, तो ये है साइड गाइड। देखिए साइड गाइड जो है ये भी यहाँ पे डैमेज है थोड़ा सा। चलिए तो थोड़ा सा और मैं दिखा देता हूँ। ये आ गया सेंटर सपोर्ट। चलिए इसको साइड करेंगे, और एक्चुअली नॉर्मली आपके पास इतना सारा आइटम है तो आप इतना अच्छे से देखते भी नहीं है। तो उसके बाद में सारा के सारा आइटम को अच्छे से देखा था और मेरे बहुत सारा यहाँ पे डैमेज मिला था। तो यहाँ पे देख पा रहे 1 2, यहाँ पर भी देखिए क्रैक अप दिखाई दे रहा होगा आपको। तो वो भी मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से फ़ोटो या तो इमेज में दिखाऊंगा। अभी थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड देख लीजिए। देखिए ये आ गया दूसरा साइड बोर्ड। चलिए इसमें भी थोड़ा सा फिनिशिंग का इश्यू था दोस्तों। तो चलिए अभी मैं ऑलमोस्ट सारा यहाँ पे सब ओपन हो गया है, तो मैं अभी इमेज दिखा देता हूँ। तो सबसे पहला इमेज है जो कि बॉटम प्लाई सपोर्ट रहता है, वो यहाँ पे डैमेज था, यानी कि बाहर निकला हुआ था। तो इसमें भी दोस्तों स्क्रू जो है इसका टूट गया था, आधा अंदर आधा बाहर, जिसको आप कुछ नहीं कर सकते। ये दूसरा था। तो फिनिशिंग आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जो मार्क किया दोस्तों डैमेज फिनिशिंग था। यहाँ पे वुड का जो फिनिशिंग है वो भी बहुत गंदा देख पा रहे हैं, या जो जोड़ा हुआ है वो डैमेज था। ये देखिए दूसरी साइड का भी सेम डिट्टो कॉपी, ये भी डैमेज था। चलिए ये वाला जो है शार्प टेल जो है नेल का, वो यहाँ पे बाहर निकला हुआ था दोस्तों। अगर गलती से भी आपका उंगली वहाँ पे आ जाता तो सीरियस इंजरी आपको हो सकता था। देखिए ये वाला आप देख पा रहे हैं, इसका जो सपोर्ट का क्वालिटी है, तो उसका जो एज रहता है लास्ट में जो वेज टाइप का पोर्शन, देखिए इसमें वहाँ पे क्रैक था, यहाँ पे ये डैमेज था। चलिए इसमें और भी ये देखिए 2 लकड़ी को जोड़ के बनाते हैं तो उसका जो जॉइंट रहता है वो भी यहाँ पे देखिए डैमेज टाइप का था। एक दूसरा था, इसमें भी एक क्रैक था। इसी को मैं साइड में अगर दिखाऊंगा, देखिए तो इतना लंबा सा क्रैक था दोस्तों, ये कभी भी टूट सकता है। और ये वाला है लास्ट डिफेक्ट, इसमें भी यहाँ पे एज जो है वो ब्रोकन था। तो अभी आते हैं दोस्तों तीसरे बॉक्स के ऊपर, जो कि लास्ट बॉक्स। उसमें हम लोगों को सिर्फ प्लाई मिलेगा दोस्तों, टॉप प्लाई एंड बॉटम प्लाई। तो थिकनेस दोनों का अलग है दोस्तों। टॉप प्लाई जो है 0.9 mm का है, बॉटम प्लाई है 0.7 mm का है। बॉटम प्लाई जो है वो 2 पार्ट में आएगा, टॉप प्लाई जो है वो 4 पार्ट में आएगा। तो चलिए फास्ट फॉरवर्ड, तो यहाँ पे मैं ऑलरेडी किया हुआ हुई है। चलिए तो यहाँ पे ये प्लाई आ गया, और वेलक्रो दोस्तों लगाया है वो भी बहुत अच्छी तरीके से लगाया है। वेलक्रो जो लगाया उसमें कोई डाउट नहीं, बहुत ही अच्छा तरीके का। देखिए थोड़ा सा डैमेज था, मेरे को तुरंत दिख गया तो मैं आपको दिखा दिया। उसके बाद उसको अच्छे से और चेक करेंगे। चलिए तो 4 जो टॉप प्लाई वो बाहर निकाल दिया, और ये वाला है बॉटम प्लाई। देखिए इसका थिकनेस थोड़ा सा कम है, और यहाँ पे एक हैंडल दिया जाता है, और ये वाला दूसरा बॉटम प्लाई। चलिए तो अभी इसको भी कहाँ कहाँ डैमेज था वो मैं दिखा देता हूँ। तो सबसे पहला ये एक्सट्रीमली डैमेज था दोस्तों। एक जो टॉप प्लाई था वो देखिए बुरी तरीके से डैमेज था। दूसरा यहाँ पे
क्वालिटी, उसका जो कॉर्नर का क्वालिटी वो भी यहाँ पे बहुत ही गंदा था। ये देखिए इसका कॉलर, ये भी दूसरा मतलब टॉप प्लाई का कॉर्नर है, देखिए ये भी अच्छा फिनिशिंग नहीं था, ये भी फिनिशिंग नहीं था, मतलब ऑलमोस्ट सारे प्लाई जो है उसका कोना जो है वो फिनिशिंग नहीं था। ये भी देखिए यहाँ पे स्क्रैचेस आया हुआ है दोस्तों, और यहाँ पे ये वाला 4 नेल का जो टेल है वो भी यहाँ पे बाहर निकला हुआ है। तो दोस्तों जैसा कि आपने पूरे वीडियो में देखा, तो सारे के सारे यानी कि तीनों की तीनों बॉक्स हमने अनबॉक्स किया था और सभी पार्ट्स में थोड़ा बहुत यहाँ पे डैमेज हमको मिला था। तो नॉर्मली कोई 1-2 पार्ट डैमेज होता है तो वेबफिट वाला नॉर्मली 1-2 पार्ट ही आपका रिप्लेस करता है। तो वो भी मेरे को यही बोले थे कि आपका जो जो पार्ट डैमेज है सर वो हमको बताइए, हमको मेल कीजिए फ़ोटो के साथ, तो वो पार्ट हम रिप्लेस कर देंगे। लेकिन यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे सारे के सारे पार्ट्स में कहीं ना कुछ डिफेक्ट था। तो मैंने उसको मेल करके यही रिक्वेस्ट किया कि सर ऑलमोस्ट सारे के सारे पार्ट डैमेज है, तो आप मुझे पूरा का पूरा बेड जो है वो रिप्लेस कर दीजिए। तो ये सारी बातें मैंने फ़ोन पे ही की थी कि आपको क्या करना है, वो मुझे गाइड भी कर रहे थे। उसके बाद उसने कहा कि सर जो भी डिफेक्ट है वो सारा का सारा एक लिस्ट बनाइए और हमें मेल के थ्रू फॉरवर्ड कर दीजिए। तो आपका जो डिलीवर्ड वाला मेल होता है उसी में आप फॉरवर्ड कर देने से भी चलता है दोस्तों। तो वो मेल कुछ इस तरीके का देखेगा कि डियर कस्टमर, ग्रीटिंग ऑफ द डे, वी अपोलोजाइज फॉर द इनकन्वीनियंस कॉज्ड यू, एज पर कॉल कन्वर्सेशन रिक्वेस्टेड यू टू काइंडली चेक इफ एनी अदर पार्ट्स आर हैविंग अ इश्यू एंड शेयर फुल इमेज ऑफ डैमेज पार्ट्स। ऐसा करके इसका मेल आया, तो इसी में हम रिप्लाई किया था, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों जितना भी डिफेक्ट था वही सारे डिफेक्ट को यहाँ पे मेल के थ्रू हमने यहाँ पे लिस्ट डाउन किया हुआ है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं हेडबोर्ड, राइट साइड रेल, लेफ्ट साइड रेल्स, बॉटम MDF बोर्ड, तो यही सारा का सारा यहाँ पे कंपोनेंट है। और नीचे में यहाँ पे जो बुलेट्स पॉइंट 1 2 3 जो दिया गया है उसमें सारा का सारा प्रॉब्लम्स है, जैसे कि टॉप MDF बोर्ड रेस्ट सपोर्ट इज नॉट फिक्स प्रॉपरली, लेफ्ट साइड 2 वुडन पीस जॉइंट एरिया फिनिशिंग नॉट डन। तो ऐसा करके, और राइट साइड में यहाँ पे देख पा रहे HB1 HB2 वो सब ब्रैकेट में लिखा हुआ, नीचे में BMB3 TMB2। तो ये सारे के सारे क्या इमेजेस है। तो मैंने जो इमेज अटैच किया था वो सबका यहाँ पे नेम है। तो वो इमेज का अगर वो बंदा देखेगा, जैसे BMB3 देखेगा, तो पकड़ लेगा कि शार्प नेल टेल इन बोथ बोर्ड जो है वो आपको इमेज यहाँ पे दिखाई देगा। तो ऐसे ही सुंदर सा मेल आपको लिख के देना है, और साथ में जो डैमेजेस पोर्शन है उसका इमेज आपको अटैच कर देना है मेल के साथ। तो दोस्तों अभी बात करते हैं रिस्पॉन्स की। तो वेबफिट की एंड से ये सब कॉल और मेल का रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा था। जैसे ही मैंने मेल लिखा तो 2 दिन के अंदर उसका मेल भी आ गया था, इवन फ़ोन भी आ गया था कि आपको जितना भी पोर्शन डैमेज है वो सब हम इसको चेंज कर देंगे। तो मेरा तकरीबन ऑलमोस्ट सारा डैमेज था, तो मैंने कहा कि सारा पार्ट डैमेज करेंगे, तो उसने पूरा का पूरा प्रोडक्ट जो रिप्लेस कर दिया। और ये रिप्लेस्ड प्रोडक्ट का इमेज जो यहाँ पे आप देख पा रहे, बहुत ही शानदार सा बेड यहाँ पे हम लोगों का आ गया था। तो चलिए डैमेज बेड का पोर्शन खत्म हो गया, तो अभी देखते हैं नया जो शानदार बेड आया था उसका पहले अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो दोस्तों नया जो रिप्लेस्ड बेड आया है वो भी दोस्तों यहाँ पे सेम जैसे कि डैमेज बेड आया था, 3 पोर्शन में आता है, 1 2 3। और यहाँ पे पैकिंग का क्वालिटी यहाँ पे देख पा रहे हैं, पैकिंग का क्वालिटी हो सकता है बहुत ही अच्छा होगा, लेकिन हेवी वेट ट्रांसपोर्ट के वजह से यहाँ पे देखिए पैकिंग जो है बहुत डैमेज हो गया है। देखिए दूसरी साइड भी मैं दिखा देता हूँ, देखिए यहाँ पे भी जो पैकिंग मटेरियल है जो कि कार्डबोर्ड रहता है वो यहाँ पे डैमेज हो गया है। चलिए, लेकिन ये ज़्यादा बहुत मायने नहीं रखता है, क्योंकि अंदर में एक और प्लास्टिक पैकिंग होता है दोस्तों, वो बहुत ही शानदार तरीके से करते हैं वेबफिट वाले। तो यहाँ पे आपको ऐसा कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और एक बेड का अनबॉक्सिंग हमने ऑलरेडी कर दिया है, तो उसके लिए आपका टाइम ज़्यादा बर्बाद नहीं करेंगे और वीडियो को मैं यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। चलिए, तो क्वालिटी दोस्तों हमने सारे ऑलमोस्ट कंपोनेंट या तो पार्ट की चेक की थी, जो कि बहुत ही शानदार थी। ये जो नया बेड आया उसमें कोई भी खराबी नहीं थी। तो चलिए वीडियो को मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा देता हूँ। तो चलिए, ये वाला जो पोर्शन था ये है बॉक्स नंबर 3, जिसमें रहता है हम लोगों का प्लाई पोर्शन। तो इसमें रहेगा टॉप प्लाई और बॉटम प्लाई। टॉप प्लाई रहेगा वो रहेगा 4 भाग में, और बॉटम प्लाई रहेगा वो रहेगा 2 भाग में। चलिए, तो सारे के सारे प्लाई को मैं एक साइड में खड़ा कर देता हूँ।
चलिए तो एक यहाँ पे बॉक्स खत्म हो गया था। अभी ये वाला बॉक्स हम जो ओपन कर रहे हैं वो है दूसरा बॉक्स, जिसमें रहेगा हम लोगों का सारे सपोर्ट्स, मैनुअल, फास्टनर्स एक्सेट्रा। तो साथ ही में इसमें रहेगा साइड रेल्स। चलिए तो मैं थोड़ा सा हेल्प कर देता हूँ और बॉक्स से बाहर निकाल लेते हैं। चलिए तो ऊपर का जो बाहर का प्लास्टिक रैपिंग था उसको यहाँ पे कैंची से कट कर देंगे और जो हमारा पार्ट्स है उसको बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे पैकिंग जो बहुत शानदार तरीके का होता है दोस्तों, इसमें पैकिंग में आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। चलिए तो यहाँ पे सपोर्ट्स निकल गए और सभी के सभी सपोर्ट्स या तो सेंटर सपोर्ट की क्वालिटी हमने चेक की थी जो कि बहुत ही शानदार थी दोस्तों। चलिए तो इसको भी हम साइड कर देते हैं। चलिए ऑलमोस्ट सारे कंपोनेंट जो हमने चेक यहाँ पे कर लिए। चलिए तो अभी अनबॉक्सिंग करते हैं तीसरा बॉक्स, जिसमें हम रहेगा हेडबोर्ड एंड फुटबोर्ड। चलिए तो इसको भी कट कर देते हैं। चलिए तो यहाँ पे प्लास्टिक रैपर उसको हटा देते हैं। ये है हम लोगों का हेडबोर्ड। तो लास्ट टाइम जो प्रीवियस हमने मंगवाया था बेड, जिसमें हम लोगों का हेडबोर्ड जो मेजरली डैमेज था, लेकिन अभी का ये जो हेडबोर्ड है बहुत ही शानदार था। फुटबोर्ड जो है उसका क्वालिटी भी बहुत ही अच्छा था। चलिए तो ओवरऑल ऑलमोस्ट कंपोनेंट या तो पार्ट्स जो थे वो बहुत ही शानदार क्वालिटी के थे। क्वालिटी में कोई डाउट नहीं है दोस्तों, वेकफिट से प्रोडक्ट आप मंगवा सकते हैं। तो चलिए अभी हम थोड़ा सा देख लेते हैं इसकी असेंबली। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा हेडबोर्ड जो कि मैंने दिखाया था। चलिए तो सारे कंपोनेंट भी मैं दिखा देता हूँ। हेडबोर्ड के बाद आता है यहाँ पे एसेसरीज, जिसमें रहेगा फास्टनर्स। तो यहाँ पे आप हार्डवेयर देख पा रहे हैं। यहाँ पे आपको मिलेगा 16 एलन बोल्ट, 16 वॉशर, 3 यहाँ पे रबर फेल्ट, 1 एलन की। तो ये हार्डवेयर है दोस्तों। यहाँ पे देख पा रहे एलन बोल्ट, ये है हम लोगों का वॉशर जो कि लोड डिस्ट्रीब्यूट करेगा इक्वली। यहाँ पे 3 रबर फेल्ट। साथ ही में आपको मिल जाएगा 2 सपोर्ट फॉर टॉप सेंटर सपोर्ट। तो टॉप सेंटर में जो रहेगा उसको सपोर्ट देने के लिए 2 सपोर्ट्स है। साथ ही में यहाँ पे 2x क्रॉस सपोर्ट, तो जो टॉप प्लाई रहेगा जिस पे सपोर्ट करेगा उसके लिए 2 सपोर्ट है यहाँ पे। और ये 4 आप देख पा रहे हैं, ये क्रॉस सपोर्ट जो है बॉटम क्रॉस सपोर्ट है। तो नीचे में जो बॉटम प्लाई को सपोर्ट करेगा ये 4 क्रॉस सपोर्ट से हेल्प की मदद से। और ये वाला हम लोगों का सेंटर सपोर्ट है जो कि है टॉप एंड बॉटम। तो नीचे के आप देख पा रहे हैं जो पतला वाला है वो नीचे यानी कि बॉटम सेंटर सपोर्ट है, और ऊपर जो हल्का सा चौड़ा है वो है हम लोगों का टॉप सेंटर सपोर्ट। ये 3 प्लाई आप देख पा रहे हैं वो है हम लोगों का फुटबोर्ड एंड 2 साइड रेल्स। चलिए तो यहाँ पे देख पा रहे हैं साइड में जो यहाँ पे एक अलग से यहाँ पे कॉलर लगाया गया है, तो ये हम लोगों का है साइड रेल, और जिसमें नहीं है वो हम लोगों का है फुटबोर्ड।
तो चलिए असेंबली अभी स्टार्ट करते हैं। चलिए तो हेडबोर्ड एज इट इज़ जहाँ पे आपको बेड असेंबल करना है वहीं पे आपको रख देना है। तो चलिए अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे साइड रेल जो होता है उसको मैं लेके यहाँ पे सिंपली प्लेस कर देता हूँ। और आप टेंशन की कोई बात नहीं है, आप ये ऐसे ही वो खड़ा रह पाएगा, ये गिरेगा नहीं बिना सपोर्ट के भी। देखिए तो सबसे पहले सिंपली आपको क्या करना है, चारों की चारों यानी कि फुटबोर्ड, 2 साइड रेल, हेडबोर्ड, इस सबको सेट करना है जैसे कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। और अभी ये आ गया फुटबोर्ड। चलिए उसको भी अप्रोक्सीमेट उसकी जगह पे आपको रख देना है। चलिए तो ये ढांचा तैयार होने के बाद अभी बारी आती है फास्टनर की। चलिए तो एक जो जॉइंट्स है वहाँ पे रहेगा 3 फास्टनर्स। तो आपको वॉशर का खास याद रखना है दोस्तों, वॉशर जो उसको प्रॉपरली लगाना है जैसे कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। चलिए तो एलन बोल्ट होगा उसमें वॉशर फंसा के आपको सिंपली टाइट कर देना है। देखिए होल टू होल आपको मैच करना है और क्लॉकवाइज आपको रोटेट करना है, तो फास्टनिंग जो है टाइट होता जाएगा। याद रखें दोस्तों, इसको बहुत ही ज़्यादा टाइट नहीं करना है। ये वीडियो को मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। चलिए ऊपर से देखते रहना है, होल को मैच करना है और आपको इसको क्लॉकवाइज रोटेट करना है। चलिए 2 हो गया, तीसरा भी मैं कर देता हूँ। एक बार फिर से मैं बताता हूँ दोस्तों कि आपको बहुत ही ज़्यादा टाइट नहीं करना है, आपको हल्का सा लूज रखना है, क्योंकि चारों कोना जब आप लगाएंगे, बोल्ट लगा देंगे, उसके बाद सबके सब होल मैच हो जाएगा, उसके बाद आपको फाइनल टाइटनिंग करना है। चलिए तो एक कोना हमने रेडी कर लिया था, अब ये आ गया हम लोगों का दूसरा एंड। चलिए तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया था, वॉशर को बोल्ट में फिक्स कर देते हैं और यहाँ पे होल टू होल मैच करके इसको टाइट कर लेंगे। चलिए यहाँ का काम खत्म, और 3 बोल्ट लेते हैं और यहाँ पे हेडबोर्ड की ओर टाइट करेंगे। चलिए ये 3 भी यहाँ पे हम लोगों का सेट हो गया। अभी लास्ट एंड 4th वन ये वाला बचा। चलिए इसमें भी हम लोग फास्टनर लगा देते हैं। तो अभी यहाँ पे देख पा रहे हैं रफ टाइटनिंग जो है हाथ से जितना हो सकता था उतना हमने यहाँ पे कर लिया है। तो बॉक्स यहाँ पे हम लोग का ऑलमोस्ट बन गया है। अभी आपको फाइनल टाइटनिंग करना है दोस्तों। सबसे पहले जो टाइट करेंगे वो आप करेंगे हेडबोर्ड साइड का। तो हेडबोर्ड साइड का एलन बोल्ट है, उसको एलन की यहाँ पे फंसा के आपको टाइट करना है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे देख पा रहे कर दिया है। हेडबोर्ड का लोड दोस्तों ज़्यादा रहता है, उसका वेट ज़्यादा रहता है। तो अगर फुटबोर्ड का बोल्ट आप पहले टाइट करेंगे तो इसको खींचने में ज़्यादा लोड लगेगा आपको। तो इसीलिए प्रीफर आप करेंगे हेडबोर्ड साइड के फास्टनर को पहले टाइट करने का। चलिए तो अभी हम अच्छे से इसको टाइट कर देते हैं सबके सबको। चलिए तो इतना ढांचा हम लोगों का तैयार हो गया है दोस्तों। फाइनल टाइटनिंग हो गया है, बॉक्स हमारा नीचे का रेडी हो गया है। तो अभी हम लेते हैं पतला वाला जो कि है बॉटम सेंटर सपोर्ट। तो बॉटम सेंटर सपोर्ट को भी फिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे फुटबोर्ड एंड हेडबोर्ड में नीचे में यहाँ पे दोनों साइड में आपको डोटेल टाइप का शेप मिलता है, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं। उसी में आपका ये जो सेंटर सपोर्ट है वो फिक्स हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं फिक्स हो गया। तो सेम अभी जो क्रॉस सपोर्ट रहेगा 4, उसको आपको फिर से इसमें फिक्स कर देना है। देखिए चारों के चारों आइडेंटिकल है दोस्तों। तो अगर आप प्रॉब्लम होता है, फंसता नहीं है या तो वेज छोटा बड़ा हो जाता है, तो आप पोर्शन को इधर उधर या तो लेफ्ट साइड करके आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि ये फिक्स नहीं हुआ तो दूसरा आप सेट कर सकते हैं।
हालांकि सबका सब फिक्स हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए चारों के चारों यहाँ पे फिक्स हो गया। चलिए एक काम कंप्लीट हो गया। अब ये 4 यहाँ पे क्रॉस सपोर्ट भी लगा देने के बाद हमको यहाँ पे लगाना है बॉटम प्लाई। तो बॉटम MDF प्लाई जो है, जो कि है 0.7 mm का, उसको आपको फिक्स कर देना है। और जो हैंडल है दोस्तों, उसको एज पे रखना है ताकि आपको उठाना होगा तो आप आराम से उठा सकेंगे। देखिए ये वाला सेट हो गया, वेरी गुड। चलिए अभी लेते हैं दूसरा MDF प्लाई। और अगर आप इसके पैर रखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, जहाँ पर भी सपोर्ट है आप पैर को वहाँ रखेंगे। अगर नॉर्मल जो 2 सपोर्ट के बीच में पैर रखेंगे तो हो सकता है आपका प्लाई जो डैमेज हो सकता है। तो कोशिश करेंगे आप जहाँ पर भी सपोर्ट है वहाँ पे पैर रखने का। चलिए दोनों की दोनों यहाँ पे बॉटम प्लाई जो है फिक्स हो गया है। तो देख पा रहे हैं बॉक्स का बेस जो है रेडी हो गया है। अभी हम लेते हैं टॉप सेंटर सपोर्ट। देखिए पैर देखिए मैं कहाँ रख रहा हूँ, जहाँ पे हम लोगों का बॉटम सपोर्ट था। चलिए तो यहाँ पे मैच हो गया दोस्तों। और अभी हम क्या करेंगे, जो क्रॉस सपोर्ट था टॉप का उसको फिक्स करेंगे। चलिए जैसे यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हुआ लगाने में तो उधर साइड लगा दिया, तो ऐसे ही आप इसको लगा सकते हैं। चलिए फिक्स हो गया। दूसरा वाला जो है उसको भी हम लेते हैं और इसको भी यहाँ पे फिक्स कर देते हैं। चलिए ये फिक्स हो गया, यहाँ पे मैच कर गया जी। चलिए इतना काम होने के बाद एक और काम बचता है, जो कि है सेंटर सपोर्ट। जो टॉप सेंटर सपोर्ट था उसको सपोर्ट लगाना है, तो उसको यहाँ पे 2 सपोर्ट लगाना होगा। तो देखिए उसमें भी सेम आपको क्या करना है, एलन बोल्ट को टाइट कर देना है। चलिए तो दूसरा वाला भी मैं ले लेता हूँ, उसको भी यहाँ पे फिक्स कर देता हूँ। चलिए नीचे में जो है सपोर्ट है उसमें भी आपको होल दिखेगा, तो वही होल को मैच करके आपको एलन बोल्ट को फिक्स कर देना है। चलिए तो एलन की को अच्छे से टाइट कर देना दोस्तों। और जब टाइट करेंगे तब ये जो सपोर्ट है उसको आप पकड़ेंगे, वरना वो भी क्या स्लिप होगा, तो वो भी साथ ही साथ रोटेट होता जाएगा, तो आपका टाइट नहीं होगा। चलिए तो ये काम हो गया है कंप्लीट। अभी और एक काम बचता है, वो है हम लोगों का टॉप प्लाई को सेट करना। तो चलिए उसमें यहाँ पे देखिए वेलक्रो यहाँ पे लगाया हुआ है दोस्तों, और नीचे में जो यहाँ पे साइड रेल वगैरह है उसमें भी वेलक्रो है, तो आप उसी हिसाब से लगाएंगे। एक बात का ध्यान रखिएगा, जो होल है वो हम लोगों का बाहर की साइड आएगा, ताकि आप इसको आसानी से ओपन कर सके। चलिए तो ये यहाँ पे 2 सेट हो गया है, और 2 पीस में लेके आ जाता हूँ और उसको भी फिक्स कर लेते हैं। चलिए ये भी लगा दिया है, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। और ये लास्ट वाला जो है ये पीस आ गया, उसको भी मैं उधर साइड में लगा देता हूँ। चलिए देखिए वेलक्रो से बहुत अच्छा हो जाता है टाइट दोस्तों। थोड़ा सा उठा के आपको फिर से बिठा देना है अगर आपका कहीं पे ऑफसेट हो जाता है तो देखिए चारों यहाँ पे टॉप प्लाई जो फिक्स हो गया है, और सुंदर सा दिखने वाला बेस्ट क्वालिटी का बेड यहाँ पे हमारे सामने है। देख रहे हैं तो बेड हमारा असेंबल हो गया दोस्तों। तो वेकफिट यहाँ पे क्लेम कर रहे हैं 20 मिनट में असेंबली हो जाएगा, और सीरियसली 20 मिनट में असेंबली हो गया था। तो जैसा कि आपने देखा वेकफिट कंपनी का सुंदर सा हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट यानी कि बेड यहाँ पे आपके सामने इजीली असेंबल हो गया दोस्तों। तो अभी काम बच गया इसके ऊपर मैट्रेस लगाने का। तो वेकफिट कंपनी का ही मैट्रेस हमारे पास है, जो इसके ऊपर हमने फिक्स कर दिया है। देखिए 6 इंच का आप मैट्रेस लेंगे तो वेल एंड गुड रहेगा दोस्तों। देखिए तो मैट्रेस के ऊपर कवर भी हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया है। तो सुंदर सा दिखने वाला बेड विथ मैट्रेस हमारा रेडी हो गया है, जिसका लुत्फ आप उठा सकते हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं, देखिए सुंदर सा दिखने वाला वेकफिट कंपनी का बेड विथ स्टोरेज यहाँ पे हमारे सामने है, जो कि किंग साइज 72 × 78 इंचेस। देखिए प्रोडक्ट क्वालिटी बहुत ही शानदार है दोस्तों। आप वेकफिट से प्रोडक्ट परचेस कर सकते हैं। चलिए तो आज के वीडियो में यही था दोस्तों। ऐसे ही मज़ेदार और वीडियो देखने के लिए मेरी चैनल टेक्निकल किंग को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।